विषय है। इस विषय उसके यहाँ से भी कहा जा रहा है कि AK-47 बरामद हुआ संभव है। है या नहीं भी संभव है, उस पर तो बात नहीं होगा। तो जो माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय के तरफ से जो आया है वो आंशिक रूप से घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो घटनाएं उस तरह की गंभीर नहीं है जिस तरह। बिहार में लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई एक तरफ जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाइयां भी देखी जा रही है, जिसमें टॉप 10, टॉप 20 और नक्सलियों पर विशेष कार्रवाई बिहार पुलिस की ओर से की जा रही है। दरअसल हाल के दिनों की बात करें तो लगातार बिहार पुलिस के द्वारा कई ऐसे नक्सलियों और टॉप 10 अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई की गई है, जो कि इनामी कहीं ना कहीं अपराधी थे, जिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देखा जाए तो लगभग 137 ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की गई है। वहीं उनके पास से AK-47 और कई ऐसे बड़े हथियार को भी बरामद किया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ADG लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने बताया है कि हाल के दिनों में लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करने की जो सिलसिला था वो बढ़ा दी गई है और लगातार ऐसे नक्सलियों और टॉप 10, 20 अपराधियों की पूरी लिस्ट तैयार कर उन पे कार्रवाई की गई है। और वहीं देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा एक ट्विटर हैंडल पर 100 के लगभग का मौतों का आंकड़ा बताया गया है, जिसमें हत्या जैसे संगीन मामले थे और उसमें साफ तौर पे ADG लॉ एंड ऑर्डर ने इसको खारिज करते हुए कहा है कि ऐसे लगभग 46 मामले हैं जिसमें हत्या के मामले हैं। तो आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार पुलिस मुख्यालय ADG लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद। समस्या को बताते हैं और उन पर वो कार्रवाई भी हो रही है, जो उनके लंबित मामलों पर कार्रवाई हो रही है। तो ये सभी चीज़ जो है पुलिस अपने जिम्मेवारी के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सभी काम को अंजाम दे रहा है। तो जो माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय के तरफ से जो आया है वो आंशिक रूप से घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो घटनाएं उस तरह की गंभीर नहीं है जिस तरह से उसको चित्रित किया गया है। और एक अनुरोध तो जरूर रहेगा कि पुलिस जो है पूरे मनोयोग और दृढ़ता से काम कर रही है। तो जो सकारात्मक टिप्पणियां हों तो अच्छी हैं, अच्छी बात है और उसका हम लोग इस्तकबाल करेंगे। सकारात्मक टिप्पणियां जो कहा कि ये छिटपुट घटना है, नेता प्रतिपक्ष ने जारी किया था, उसमें 109 हत्या का केस इंक्लूड किया है। उस हत्या क्या छिटपुट घटना है? नहीं, हत्या छिटपुट नहीं है। उनके जो सूची दी गई है उसको हम लोगों ने उसमें सिर्फ शीर्ष दर्शाया गया है। ये पूरी सूची है सर। और उसमें हाँ, उसमें शीर्ष होगा, खाली जिला थाना का कोई उल्लेख नहीं होगा। 109 लोगों की आखिर हत्या हुई तो ना, ये हम नहीं कह सकते हैं। आप उसमें 46 हैं। 119 वो जो दिया गया है तो वो उसमें जब आप जगह आदमी का नाम अच्छे से नहीं बताएंगे तो नहीं, आप खाली कह दीजिएगा कि 175 हत्या हुए तो हम नहीं मानते। नाम है, जिला जगह का नाम होना चाहिए, कहाँ हुआ है। आप तो कुछ भी लिख दीजिएगा तो सत्यापन, हाँ, सत्यापन के बाद हम लोगों ने जो उनकी सूची आई है उसमें 46 हम लोग बता रहे हैं कि 46 ऐसी घटनाएं घटी हैं। नहीं, छिटपुट नहीं है। आप सुनने में लगता है गलती के महोदय, छिटपुट नहीं, घटनाएं हुई हैं। और ये घटनाएं जो है इसमें बहुत सारी घटनाएं पारिवारिक है। भतीजा ने संपत्ति के लिए मार दिया, पति ने मार दिया पारिवारिक विवाद के कारण, कहीं दो भाई आपस में नल पानी के लिए लड़ गए, गोली चला दी, ऐसे भी बातें हैं। वो वही बता रहे हैं, बताइए, छोटी छोटी बातों के लिए हुई।
कार्रवाइयाँ हुई हैं, व्यक्तिगत रूप से हम इसमें बताने के लिए आए। ये हमारा इनका जो आया है उस पर पॉइंट टू पॉइंट बताया नहीं पाएंगे और ना बताना चाहेंगे, वो पुलिस का काम नहीं है। मगर ओवरऑल आपको एक ब्रॉड एक जनरल डायरेक्शन जो है बातें, घटनाओं की समीक्षा की जिसमें 46 पाई। वो जो ट्विटर पर एक्स पोस्ट पे आया था उसमें वो टोटल उसका इसकी सूची भी जारी की गई है उनका, और सभी में जो कार्य किया गया है और कितनी घटनाओं की आपने छानबीन की जिसमें 46 पाई? वो करीब करीब कितना है वो 76 या 70 है। 170 घटनाओं की छानबीन। 1632 हत्या मामले में उसमें कितने हत्या हुई? 1632 की गिरफ्तार हुए। ये तो पूरे राज्य का है। राज्य की वजह से कितनी हत्या है सर? ये तो फिर ये तो अलग विषय है जिस पर अलग से बात होगी। एक सवाल आपने कहा कि जैसे मामला संवेदनशील तरीके से लिखा जाता है, जिस तरह से लिखा जाता है, लेकिन कुछ मामले में पुलिस जो है कोर्ट के मामले में कुछ मामला जो कोर्ट में लंबित रहता है जमीन मामले में, और वहाँ पे कहीं अगर भूमाफिया की तरह कब्जा हो रहा है और जो दूसरा पक्ष जाता है वहाँ पे, पुलिस का कहना है कि ये जमीन का मामला है, हमने यहाँ से कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए। तो वैसे मामलों में तो वहाँ पे लोगों बिगड़ जाएगा। दूसरा पक्ष कई घटनाओं का वर्णन किया जिसमें एक AK-47 हैंड ग्रेनेड वगैरह पकड़ाया। ये बूटन चौधरी जो है ये AK-47 कहाँ से लाया, और चूँकि ये कहा जा रहा है कि म्यांमार से ये चलता है, इस तरह से AK-47 का पूरा खेल चल रहा है। बिहार पुलिस क्या कर रही है, इसका इनपुट्स क्या है आपके पास? देखिए, हम यहाँ पे बहुत सारे घटनाओं का है, सभी एक एक पर हम बात करने के लिए नहीं, AK-47 बहुत सेंसिटिव इशू है सर। आपकी STF ने पकड़ा है, आपने उपलब्धि गिनाया अभी, अच्छे तो वो कैसे चैन ऑफ सिस्टम कैसे काम कर रहा है पूरा? बताएंगे, पूरा अनुसंधान चल रहा है, सब जब होगा तो आपको आपके साथ। आज दानापुर में लाल यादव के यहाँ भी रेड हुई है STF की और भी अलग पुलिस की। विषय है, इस विषय उसके यहाँ से भी कहा जा रहा है कि AK-47 बरामद हुआ संभव है। है या नहीं भी संभव है, उस पर तो बात नहीं होगा। जैसे अत्याधुनिक हथियार का सर कैसे STF जब आपके साथ प्रेस ब्रीफिंग करेगा तो STF आपको इस विषय पे तफसील से बताएगा। फिलहाल जो ये जो प्रेस लॉ एंड ऑर्डर आपके खेमे में लॉ एंड ऑर्डर आपका ये है। तो AK-47 अगर बिहार में आ रहा है, पिछले साल भी उसमें क्या है ना, उसमें अनुसंधान चल रहा है, आपके साथ शेयर समय पे किया जाएगा। आप इम्पोर्टेंट एक स्तंभ है, मगर समय आने पे आपको जरूर बताया जाएगा। बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक्स ट्विटर पे तो जाहिर सी बात है, आपने सुना कि किस तरह से बिहार पुलिस की लगातार अपराधियों पे कार्रवाई कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आज रीतलाल यादव आरजेडी विधायक के घर में भी छापेमारी देखी गई है। फिलहाल इस मामले पर पूछे जाने पर कहीं ना कहीं बिहार पुलिस मुख्यालय ADG लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराज बसते नजर आए थे। वहीं बताया गया है कि ये STF की विशेष कार्रवाई है जिसमें कि आगे कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल इस मामले को देखा जाए तो आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के फुलवाड़ी और दानापुर आवास पे लगातार पुलिस की दबिश जारी है और छापेमारी का दौर भी जारी है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं AK-47 बरामदगी मामले पर यह बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। फिलहाल अभी इसमें कोई आधिकारिक पुष्टि किसी भी अधिकारी की ओर से नहीं किया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।